सतीश गुरुजी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुजी क्लासेस की गुरुजी। बच्चों चैप्टर 1 खत्म हो गया है और वास्तविक संख्या खत्म कर दिया है हमने चैप्टर, और बहुपद जो है चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज़ बहुत कायदे से पढ़ा रहे हैं आप। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए। तो क्वेश्चन आज जो भी लेके आए हैं वो ग्राफ से संबंधित है और ये एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है, तो 1 नंबर में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बहुत सरल भी है, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए चलते हैं, ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पे ध्यान दीजिए जरा। इसमें लिखा क्या है कि प्रत्येक आकृति y बराबर fx, जहाँ fx एक बहुपद है का ग्राफ है, प्रत्येक ग्राफ के लिए fx के शून्यांकों को ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको शून्यांक निकालना है। ये ग्राफ दिया है और ये सब ग्राफ दिए हैं और इसमें आपको शून्यांकों की संख्या आपको बतानी है। तो ध्यान देना है जरा। सबसे पहले आपको समझना है कि कैसे शून्यांकों की संख्या आपको निकालनी है। तो यहाँ पर जो है ये आपका y अक्ष है और ये आपका x अक्ष है। तो जो ये ग्राफ है x अक्ष को जितने स्थानों पर काटता है, जो ये ग्राफ है x अक्ष को जितने स्थानों पर काटता है वही उसके शून्यांक कहलाते हैं। बस आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक x अक्ष को यहाँ पे काट रहा है ग्राफ और यहाँ पे काट रहा है, तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x अक्ष को ग्राफ 2 स्थानों पर काटता है, 2 स्थानों पर काटता है, अतः शून्यांकों की संख्या बराबर 2। ये आपकी संख्या बराबर 2, शून्यांक की संख्या बराबर 2 इसमें हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है ये, एक प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में आना है और आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखिए अब इस वाले दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे x अक्ष को कितने स्थान पर काट रहा है? एक ही स्थान पर काट रहा है, तो एक ही स्थान पर काट रहा है, तो शून्यांकों की संख्या यहाँ कितनी हो जाएगी? तो शून्यांकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी? 2 नहीं, सॉरी 1 हो जाएगी। बस ये ध्यान देना। तो 1, ये शून्यांकों की संख्या इसमें 1 हो जाएगी। यहाँ पे आइए देखिए, यहाँ पर भी शून्यांकों की संख्या 1 ही होगी। ये x अक्ष को ये ग्राफ केवल यहाँ पे काट रहा है, तो यहाँ पर भी शून्यांकों की संख्या बराबर 1। ये हो गया आपका शून्यांकों की संख्या 1। और उसके बाद यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे देखिए इस वाले में यहाँ पे काट रहा है एक यहाँ पे काट रहा है और एक यहाँ पे, 3 जगह पे है। तो यहाँ पे शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? 3 हो जाएगी इसमें। ये ध्यान देना है। अब देखिए जरा ध्यान से, आपको इस तरह लिखना है। इसमें x अक्ष को ग्राफ कितने स्थानों पर काट रहा है ये लिखने के बाद तब आप शून्यांकों की संख्या यहाँ लिखेंगे, और ऐसे नहीं लिखेंगे। पूरा लिखने के बाद x अक्ष को ग्राफ कितने स्थानों पर काट रहा है उसके बाद शून्यांकों की संख्या लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप कितनी, 1 2 3 और ये 4, यहाँ पे शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। शून्यांकों की संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी? ये 4 हो जाएगी। और इसी तरह आप लिखेंगे कि x अक्ष को ग्राफ 4 स्थानों पर काट रहा है, इसलिए शून्यांकों की संख्या बराबर 4। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्थान ये है आपका और एक स्थान ये 2, तो यहाँ पे शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 2। तो यही आंसर हो जाएगा। अब आपको ये ध्यान से समझ में आ ही गया होगा। ये ग्राफ के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में पूछे भी जाते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है वीडियो को लाइक करिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए। हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं और इससे संबंधित जो है बहुपद संबंधित क्वेश्चन बहुत अच्छे से कराएंगे। एक एक प्रश्न आपका जो है बोर्ड पे कराएंगे।